ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकाग्रता से अपने परम पिता परमात्मा की मुरली को सुनेंगे और स्वयं में धारण कर उसका स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। आज 18 जून 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब गुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो, गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो किसी भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो। बाबा कहते हैं, अगर हमें बहुत गुणी बनना है, गुणवान बनना है तो किसी के देह को नहीं देखना है, सबको आत्मा समझना है, स्वयं को भी और दूसरों को भी। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो, ना मनुष्य की देह को देखो, ना मनुष्य की मत को देखो, सिर्फ बाबा की मत, श्रीमत को देखना है हमें। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, देह अभिमान के बस ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। बाबा कहते हैं, हमें देह अभिमान के बस होकर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है, कोई भी एक्टिविटी हमारी ऐसी नहीं हो जिससे हमारे बाबा का और हमारे ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। जो अगर हम कोई भी उल्टी चलन चलेंगे तो हम कभी गुणवान नहीं बन सकते। तो गुणवान बनने की दूसरी श्रीमत है कि हमारा कोई भी कार्य गलत नहीं हो, और हमें पहली श्रीमत में बाबा ने कहा है किसी के शरीर को नहीं देखना है, और दूसरा कोई भी हमारा कार्य गलत नहीं हो, सब श्रीमत के अकॉर्डिंग ही हो, कोई भी श्रीमत के विरोध में ना हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। आज बाप दादा के हाथ में मोतियों के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं ऐसा खुशबूदार फूल बनाने का। आज बाबा जब ब्रह्मा बाबा क्लास में बैठे तो उनके हाथ में मोती का फूल था जो बहुत सुगंध करता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा साक्षात्कार कराते हैं ऐसा खुशबूदार फूल बनने का, अर्थात ऐसा खुशबूदार फूल हमें बनना है। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे जरूर, गुलाब के फूल, मोती के फूल भी बने थे, अथवा हीरे भी बने थे, और अब फिर बन रहे हैं। यह है सच्चे, आगे तो थे झूठे। जो अभी हम कलयुग में थे वो तो झूठे थे, अब सच्चे बन रहे हैं, और कल पहले भी बने थे। झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण चाहिए। जितने जिसमें गुण हैं उतना औरों को भी दान दे आप समान बना सकते हैं। इसलिए बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा कहते हैं कि बाबा हमें अपने जैसा बना रहे हैं, तो हम कैसे बनेंगे? जब हम समय समय पे अपने गुणों को चेक करते रहेंगे, और गुणों को चेक हम तब कर सकते हैं जब अपना पोता मेल रखेंगे। से हमें पता चलेगा कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारे में किस दैवी गुणों की कमी है। तो बाबा कहते हैं, दैवी गुणों में क्या कमी है? रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो, तुम हो ब्राह्मण। भल मनुष्य तो सब मनुष्य ही हैं, परंतु हर एक के गुण में, चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में भी कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते।
जो भक्ति मार्ग वाले भी हैं उनमें भी कोई कोई की चलन बहुत अच्छी होती है। तो बाबा कहते हैं कि उसमें भी कोई बहुत गुणवान होते हैं, लेकिन बाबा को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड नम्र दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में है। जब हम देवताओं वाले गुण धारण करते हैं तो सब में दैवी गुण आ जाते हैं। और सतयुग में जब बनते हैं तब तो स्वतः ही दैवी गुण आ जाते हैं। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे का फर्क हो जाता है। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। अर्थात बाबा की पढ़ाई हम जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छा हमारे में दैवी गुण धारण होगा। नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो पद पोजीशन कम हो जाएगा। एक तो पढ़ना है, दूसरे अवगुणों को निकालना है। यह तो बच्चे जानते हैं, हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। ये तो हम सब बच्चे बाबा के जानते हैं कि हम अब डिफरेंट हैं, सबसे सारी दुनिया से हम डिफरेंट हैं। यह जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है, शूद्र कुल में है मनुष्य की मत, और ब्राह्मण कुल में है हमारे बाबा की ईश्वरीय मत। पहले पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो, फलाना आर्ग्यू करते हैं। बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं ईश्वरीय मत पर, तो समझ जाएंगे। इनसे ऊंचा कोई भी नहीं। बाबा कहते हैं अगर कोई तुमसे डिस्कस करते हैं तो फिर उन्हें बता दो कि हम ब्राह्मण परिवार के हैं, बीके हैं, जो ईश्वरीय मत पर चलते हैं। तब वो समझ जाएंगे ठीक है, इनकी मत तो भगवान की मत है, तो इनसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। तो कोई भी फिर हमसे आर्ग्यू नहीं करेंगे। ऊंचे ते ऊंच हैं भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम नहीं चलते, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत तो हमने बिल्कुल छोड़ दी है, फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर ना सके। जब हम ये बात क्लियर कर देंगे कि हम किसी भी मनुष्य के मत पर नहीं चलते हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ब्रह्मा बाबा को देख के कि हाँ ये बाकी जो दुनियावी साधु संत हैं उनसे मिला देते हैं कि ये कौन है, उन्हें लगता है हम उनकी मत पर चलते हैं। तो सीधे उन्हें एक बात में क्लियर कर देना है कि इस संस्था को कोई नहीं चलाते, इस संस्था को स्वयं परमपिता परमात्मा चला रहे हैं, और उन्हीं की मत पर हम चलते हैं। तो फिर वो बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करेंगे, कोई डिस्कस नहीं करेंगे। अगर यहाँ के होंगे तो समझेंगे शांति से, नहीं होंगे तो फिर ठीक है, तुमको अगर भगवान चला रहे हैं तो तुम उसी मत पर चलो, लेकिन कोई आर्ग्यू नहीं करेंगे। आगे बाबा कहते हैं मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है, फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर ना सके। कोई कहे यह कहाँ से सुना, किसने सिखाया, तुम कहेंगे हम ईश्वरीय मत पर। प्रेरणा की बात नहीं, अर्थात हम किसी की प्रेरणा से नहीं कह रहे हैं, हम सुन के सुना के नहीं कह रहे हैं, बल्कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उससे हम समझ रहे हैं। और ये सब बातें अनुभव की हैं, और जो अनुभव जो यहाँ आया है, जो यहाँ का है, वही अनुभव के आधार पे बता सकता है। और मैंने तो महसूस किया है कि अगर किसी को भी हम यह बताएं कि अगर हम अपने बच्चे को गले लगाते हैं, अगर हम अपने माता पिता का हाथ सर पे महसूस करते हैं, उस समय हमें क्या अनुभव होता है, क्या हम उसे शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं? उसे कभी हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। तो वही यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हमें मिला है, यह सिर्फ अनुभव की बातें हैं। तो जो यहाँ का है वही अनुभव करके बता सकता है, समझा सकता है, और फिर भी उसे शब्द में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो यहाँ आएंगे वही अनुभव करके समझेंगे। आगे बाबा कहते हैं बेहद के बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। बोलो भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है, पहले पहले बुद्धि में बिठाना है। हम ईश्वरीय मत पर हैं, मनुष्य मत पर हम नहीं चलते, सुनते नहीं। हम किसी मनुष्य की ना सुनते हैं ना उस पर चलते हैं। ईश्वर ने कहा है हियर नो इविल सी नो इविल। मनुष्य मत, आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। यह तो पतित शरीर है, इनको क्या देखना है।
इन आँखों से यह नहीं देखो, यह शरीर तो पतित का पतित ही है, यहाँ के यह शरीर तो सुधरने नहीं है और ही पुराने होने हैं। यह शरीर तो और दिन प्रतिदिन पुराना होता जाएगा। दिन प्रतिदिन अगर सुधरती है तो आत्मा सुधरती है, शरीर नहीं सुधरता है। शरीर तो जैसे जैसे अवस्था होती है वह पुरानी होती जाती है, बूढ़ी होती जाती है और उसकी स्थिति खराब भी होती जाती है। और आत्मा की स्थिति अगर हम इस ज्ञान में आ गए तो दिन पर दिन वो और यंग होने लगती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से और शार्प हो जाती है और चमकने लगती है, उसकी चमक बढ़ जाती है, खुशबूदार फूल बन के चारों ओर अपनी खुशबू बिखेरने लगती है। आत्मा ही अविनाशी है, इसलिए बाप कहते हैं सी नो इविल, शरीर को नहीं देखना है, दे सही दे के जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। आत्मा को देखो, एक परमात्मा से सुनो, इसमें ही मेहनत है। तुम फील करते हो यह बड़ी सब्जेक्ट है, जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना ऊंच मिलेगा। सेकेंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाप का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। हम बाबा के बच्चे अंधों की लाठी जो नहीं समझ रहे हैं, बाबा को नहीं पहचान पा रहे हैं, उनकी हम लाठी बनते हैं, उन्हें हम सही रास्ता दिखाते हैं। अगर वो यहाँ के नहीं भी हैं फिर भी हम बाबा की ज्ञान की जो बातें हैं उसको हम सिंपल करके उन्हें समझाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं से सुकून शांति मिल जाती है हमारे द्वारा बाबा की शक्तियों से। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है, इस आकाश तत्व में देखो, मनुष्य कितनी जगह लेते हैं। मनुष्य तो आते जाते हैं ना, आत्मा कहाँ आती जाती है क्या? बाबा कहते हैं आत्मा तो कहीं नहीं जाती, वो तो अविनाशी है। मनुष्य का शरीर आता जाता रहता है। आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होगी, विचार की बात है। आत्माओं का झुंड होगा। शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, वह कितनी थोड़ी जगह लेगी। तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। बाप नई बातें समझाते हैं, नई दुनिया के लिए, और फिर बताने वाला भी नया है। यह बातें भी नई है, हम जाएंगे भी नई दुनिया में, और बताने वाले हमें भगवान भी नए हैं। जिन भगवान को किसी ने नहीं पहचाना, हमने पहचाना है। मनुष्य तो सबसे रहम मांगते रहते हैं, अपने में ताकत नहीं है। जो अपने पर रहम करे तुमको ताकत मिलती है। मनुष्य होते हैं ना, साधु सन्यासी को बोलेंगे बाबा आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, लेकिन हमें तो अब अपनी शक्ति का पता चल गया है, तो हम स्वयं अपने पर रहम करते हैं। जो भी हमारे में कमी कमजोरी, जो भी शक्ति की कमी लगती है वो बाबा से हम लेते रहते हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया है और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। रहम दिल एक ही बाप है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, उसका पारावार नहीं। अभी तुम जानते हो उनके रहम का पारावार नहीं है। बाबा की रहम का कोई भी अंत नहीं है। बाबा कितने रहम दिल हैं, उनकी कितनी महिमा है, अपरम अपार महिमा है हमारे बाबा की। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य पशु पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं। बाप ने समझाया है तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। बाप को भी कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा साफ कहते हैं हम हथेली पर वहिस्त लाया हूँ।
वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं, यह तो पढ़ाई की बात है। जो साधु सन्यासी होते हैं वह कुछ न कुछ जादू करके केसर निकालते हैं, कुछ निकालते हैं, लेकिन बाबा क्या लाए हैं? बाबा अपनी हथेली पर वही लाए हमारे लिए। और यह तो सिर्फ पढ़ाई की बात है, जब हम पढ़ते हैं तभी इस बात को समझते हैं। यह है सच्ची पढ़ाई, तुम समझते हो, हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए हैं। पाठशालाएं तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी में देखें। फिर कोई उल्टी चलन करते हैं, चलते हैं तो नाम बदनाम करते हैं। बाबा कहते हैं पाठशालाएं तुम खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी कैसी होती है यह देखना है। जब अगर कोई उल्टी चलन चलते हैं तो बाबा का भी और इस परिवार का भी नाम बदनाम करते हैं। देह अभिमान वाले की एक्टिविटी ही अलग होगी। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। जो देह अभिमानी होते हैं उनकी चाल चलन ही अलग होती है, और अगर उनकी चाल चलन उल्टी होती है तो सब पर हमारे बाबा का भी नाम बदनाम होता है और इस परिवार का भी नाम बदनाम होता है। समझते हैं इनकी एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं है, तो गोया बाप की निंदा कराई। टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है। अगर हम बाबा के बन के भी अगर हमारी चाल चलन में अंतर नहीं आता है, हम स्वयं को आत्मा नहीं समझते हैं, शरीर के रूप में ही देखते हैं, और हमारी एक्टिविटी अगर गलत होती है तो सारा दोष तो बाबा पे आ जाता है कि ये ब्रह्मा कुमार यहाँ क्या सिखलाती हैं, यहाँ क्या सिखाया जाता है, तो सारा दोष तो बाबा पे आ जाता है। तो बाबा उसके लिए कहते हैं कि हमारे मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? बाबा कहते हैं तुम समझते हो। कोई कोई के कैरेक्टर बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वह दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकालनी चाहिए। एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में है, तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना। जानते हैं इनमें यह खामी है, इस कारण यह इतना ऊंचा पद पा ना सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालूम पड़ जाता है। यह तो जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। एक एक की जांच करते, बाप की नज़र एक एक के गुणों पर पड़ेगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है? बाबा के आगे तो सच बता देते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है तो नहीं बताते हैं। बाप को कहते रहते हैं आपे ही जो करे सो देवता, कहने से करे तो मनुष्य, जो कहने से भी ना करे उसके लिए बाबा कुछ नहीं कहते। कहते हैं स्वयं समझ ले, जो कहने से भी नहीं करे वह क्या होगा। तो बाबा कहते हैं कि हम लोगों को जो भी हमारे में खामियां हैं, कोई भी कमी है, तो अगर हम नहीं किसी को बता सकते हैं तो वो हमें लिखकर बाबा को दे देना चाहिए। तो उस खामी को निकालने में बाबा हमारी बहुत मदद करते हैं। लेकिन अटेंशन ये होना चाहिए कि अपनी कमी कमजोरी को देखकर हमें ये अटेंशन रखना है कि मुझे ये निकालना है, ये कमी मेरे में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं डिफरेंट हूँ, अब मैं बाबा की बच्ची हूँ। तो हमें अपनी कमी कमजोरियों को चेक करते रहना है और चेंज करते रहना है। आगे बाबा कहते हैं, बाबा कहते रहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म की, वह बाप के आगे आप ही बता दो। पिछले जन्मों की भले हमें नहीं याद है, लेकिन इस जन्म में हमारे से कोई गलती हुई है, कोई हमारे में कमी है, तो वह जरूर बाबा को लिख के दे देना है और निकालने की कोशिश करनी है।
बाबा तो सबको कहते हैं, खामियां सर्जन को बतानी चाहिए, शरीर की बीमारी नहीं अंदर की बीमारी बतानी है। अर्थात बाबा को हमारे मन में क्या बीमारी है, हमारे में क्या कमी कमजोरी है, यह बतानी है। जैसे सर्जन को शरीर की बीमारी बताते हैं, वैसे अपने बाबा को हमारे अंदर क्या अवगुण है वह बताना है। तुम्हारे अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे। इस हालत में तुम इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे जब तक अवगुण ना निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, हम ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, क्योंकि जो हमारे आसुरी ख्यालात होंगे वही हमारे अंदर चलते रहेंगे। तो हम योग में भी बैठेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे ही थॉट हमारे में आते रहेंगे, तो फिर हम क्या योग लगा पाएंगे, ना मुरली पर हम अटेंशन रख पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि इस हालत में हम ऊंच पद नहीं हमें मिल सकेगा, इसलिए अवगुणों को निकालना है। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्यों को वहम पड़ता है, भगवान इनको पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वह कैसे इनको पढ़ाएंगे, इनकी चलन कैसी। अर्थात हम बाबा की निंदा करा देते हैं। मनुष्य जो है भक्ति मार्ग वाले, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इनकी चाल चलन कैसी है अगर भगवान इन्हें पढ़ा रहे हैं तो बाबा कहते हैं, या तो बाप जानते हैं तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए, अब गुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो है उसे निकालते जाओ। बाबा कहते हैं तुम्हारे गुण जो होने चाहिए वो फर्स्ट क्लास बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे में कोई अवगुण होगा तो वो हमारे गुणों को छिपा देगा, और किसी को हम समझाएंगे तो उसे तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने अवगुणों को हमें निकालते जाना है। नोट करो, हमारे में यह खामी है तो दिल अंदर में खाएगी, घाटा पड़ता है तो दिल खाती है। हमें नोट करते जाना है कि मेरे में यह कमी कमजोरी है, तो बाबा की शक्तियों से मुझे यह दूर करना है। अगर नहीं बताएंगे तो दिल अंदर से खाता रहेगा और हम उसी में घूमते रहेंगे, वही विचार सब हमारे में चलते रहेगा, तो घाटा हमारा ही होगा उससे। व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं, आज कितना फायदा हुआ रोज का खाता देखते हैं। तो बाप भी कहते हैं रोज अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, बाप की पत अर्थात इज्जत गंवा देंगे। गुरु की निंदा कराने वाले ठौर न पाए, दे अभिमानी ठौर नहीं पा सकेंगे। देही अभिमानी अच्छी ठौर पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देह अभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। देह अभिमान में रहेंगे तो कुछ ना कुछ गलत कर्म होगा, इसलिए देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। यह तो समझ सकते हो, जन्मते ही राजा कोई होता नहीं, देही अभिमानी बनने में टाइम तो लगता है ना। बाबा भी समझते हैं कि कोई भी तुरंत में देही अभिमानी नहीं बन सकता, उसके लिए समय लगता है। इसलिए बाबा हमें समय समय पे रास्ता बताते रहते हैं। यह भी तुम समझते हो, अभी हमको वापस जाना है। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास बाद आते, कोई 8 मास बाद भी आते हैं। तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या उन्नति हुई है। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं, या कुछ दाल में काला है। कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं यह क्या भगवान तुमको पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें एब्सेंट। माया कितनी प्रबल है, फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है। बहुत हैं जो चलते रहते हैं फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं। और कौन छोड़ते हैं, जिनमें कोई कमी कमजोरी होती है, जो समय समय पे चेक नहीं करते, चेंज नहीं करते, तो उन्हें ही वही पढ़ाई को लात मार देते हैं। यह तो तुम समझते हो। अब हमारा मुंह है स्वर्ग की तरफ और लात है नर्क की तरफ।
तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, यह पुरानी रावण की दुनिया है। हम वाया शांति धाम सुख धाम तरफ जाएंगे। बच्चों को यही याद रखना पड़े, टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाप की याद नहीं होगी तो फिर अंतकाल जिसको हम याद करेंगे उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं बाप समझाते तो बहुत हैं, यह सब गुप्त बातें हैं, नॉलेज भी गुप्त है। यह भी जानते हैं कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार बाप भी कल पहले मुआफिक समझाते रहते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा भी जैसे कल पहले हमें समझाए थे वैसे ही समझा रहे हैं, इसमें भी फर्क नहीं है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, सजा नहीं खानी पड़ेगी। हमने जो भी कितने भी जन्मों में पाप कर्म किए हैं, जो भी गलतियां हमसे हुई है, वह सिर्फ बाबा की याद से, बाबा की पढ़ाई से सारे विकर्म बाबा विनाश कर देंगे, हमारे सारे हिसाब किताब चुकतू कर देंगे। सिर्फ उसके लिए हमें इस पढ़ाई में रेगुलर रहना है और बाबा की याद में रहना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, सजा नहीं खानी है। बाप के सामने बाप के सामने सजाएं बैठ खाएंगे तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा को भी बुरा लगेगा कि बच्चे मैंने तुम्हें यही सिखाया था। बाबा कहते हैं बाप के सामने सजाएं बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे? तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकेंगे। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा, इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे। जब बाबा धर्मराज के रूप में आएंगे तब तो बाबा हमें माफ़ नहीं करेंगे। अभी बाबा इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं तो हम फिर पढ़ाई में अगर कोई भी गलफत करेंगे तो फिर हमें सजाएं खानी पड़ेगी। आगे बाबा कहते हैं इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे तुमने यह किया। मतलब उस समय भी हमें बाबा का जब धर्मराज के रूप में साक्षात्कार होगा तो बाबा हमें बताएंगे कि तुमने ये गलतियाँ की है। तो उस समय हम बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। बिगड़ साक्षात्कार सजा दे न सके, बाबा हमें सारी गलतियाँ दिखाएंगे, साक्षात्कार करवाएंगे और तब हमें सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर ऐसे ऐसे काम किए, तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं, पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं। बाप को सर्वव्यापी कहते आए, यह तो पहले नंबर की इंसल्ट है। बाबा को सर्वव्यापी कहना, हर जानवर में, हर पत्थर भीतर में बाबा कहते हैं कि हमने उन्हें कह दिया है कि बाबा सर्वव्यापी हैं, तो कितनी बड़ी बाबा की हमने इंसल्ट की है। इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उलाहना देते हैं, तुम अपने को कैसे चमाट मारी है तुमने, भारतवासी ही कितना गोरे हैं। बाप आकर समझाते हैं अभी तुमको कितनी समझ मिली है, सो भी नंबरवार समझाते हैं, समझते भी हैं नंबरवार। बाबा हमें समझा रहे हैं लेकिन हम सब नंबरवार समझते हैं ड्रामा अनुसार। आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की यह रिजल्ट थी, कल पहले भी इस समय इसी तरह की रिजल्ट थी। बाप बताएंगे तो सही ना, तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहें। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती। यह बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया।
आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा है, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होंगे। अगर हम बॉडी को देखेंगे तो गलत कार्य जरूर होंगे। देह अभिमानी को ठौर नहीं मिल सकता, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने ये भी कहा है कि यह बहुत जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बाबा की मदद से हम बहुत जल्दी इस अभ्यास में निपुणता हासिल कर लेंगे। बहुत जल्दी हम स्वयं को भी आत्मिक रूप में, आत्मा के रूप में, और दूसरे को भी आत्मा के रूप में देखेंगे। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाबा का और इस परिवार की निंदा हो। अंदर की बीमारियां, दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। तो आज हम सब बाबा को लेटर में लिख के हमारे अंदर क्या कमी कमजोरी है, क्या अवगुण है, उसे हमें बहुत सूक्ष्मता से चेक करके और हम सब बाबा को बताएंगे। और फिर बाबा से शक्तियाँ लेकर हम हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है, देह अभिमान वाले गुण हैं, उसे हमें दूर करने हैं। और पढ़ाई से हमें स्वयं को बहुत गुणवान बनाना है, देवताई गुण को धारण करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जो भी हमारी हद में रॉयल इच्छाएं थी, अब उन सब से हमें मुक्त होकर रहना है और सेवा करने वाले हम बाबा के निस्वार्थ सेवाधारी बच्चे हैं। हद में जो भी हमारे कुछ भी जो भी साधन है, टीवी हो, फ्रिज हो, कपड़े हो, लत्ते हो, गहने हो, इन सब की इच्छाओं से अब हमें मुक्त रहकर सेवा, निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करना है। कुछ भी हमें चाहिए नहीं, ये चाहना हमारी अब समाप्त हो जानी चाहिए। बाबा के ज्ञान से हद की सारी इच्छाओं से हमें मुक्त हो जाना है और निस्वार्थ भाव से बाबा की सेवा में लग जाना है। मन से, वचन से, कर्म से, हर तरह से सेवा करना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, ब्रह्मा बाबा ने कर्म के सारे बंधन से मुक्त होकर न्यारे बनने का सबूत दिया था। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। बाबा ने अपने सारे कर्म के बंधन से बाबा मुक्त हो गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि बाबा आए हैं और बाबा ये बनने वाले हैं, श्री कृष्ण बनने वाले हैं, तो बाबा सब बंधनों से मुक्त हो गए और न्यारे बनकर बाबा ने सबूत दिया। और बाबा सिर्फ स्नेह के बंधन में बंधे रहे और कोई बंधन नहीं। स्नेह भी सेवा के स्नेह के बंधन में रहे और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है, वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से मुक्त रहते हैं। अगर सेवा में भी अगर हमें कुछ इच्छाएं हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, सेवा के लिए भी हमें साधनों की आवश्यकता है। आवश्यकता तो बाबा जरूर पूरा कर देते हैं, लेकिन इच्छाएं, अगर इच्छा होती है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं हमें हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। ज़रूरतें अलग होती है। जो भी हमारी ज़रूरतें होती है, चाहे सेंटर की हो, घर की हो, लौकिक अलौकिक जो भी हो, वो सारी ज़रूरतें बाबा हमारी सब पूरी करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन इच्छाओं की कोई कमी नहीं है। इच्छाएं अनगणित होती है, अनलिमिटेड होती हैं। इसलिए जो भी रॉयल इच्छाएं होती है, वह भी हमें हिसाब किताब के बंधन में बांध देती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह का संबंध बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। बाबा कहते हैं जो हमारे देह के बंधन है और देह के संबंध जो है, वह भी एक बंधन है। तो ऐसे भी जो भी हमारे संबंधी हैं, वह
ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। अर्थात हम किसी का अपने घर में किसी भी सगे संबंधी का अगर हम सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और उसके बदले में अगर हम ये उनसे उम्मीद करें कि हाँ उधर से भी हमें मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए या कुछ वस्तुएं मिलना चाहिए, अगर हम ये उम्मीद करते हैं तो फिर हम स्वार्थ में उनकी हम सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। यहाँ भी घर परिवार में भी हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करना है कि बाबा ने मुझे इस घर रूपी सेंटर का निमित्त सेवाधारी बनाया है। मैं यहाँ बाबा के बच्चों की सेवा करने के लिए हूँ। इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा के बच्चों को मुझे स्नेह, सहयोग, शांति, शक्ति सब देना है। जिसको जो ज़रूरत है वो बाबा से शक्तियाँ लेकर, गुण लेकर उन्हें देना है। बदले में हमें कोई आस नहीं रखनी है, क्योंकि हम देवता हैं, हम देने वाले हैं। अगर हम बदले में कुछ लेने की उम्मीद करते हैं तो फिर वहाँ हमारा स्वार्थ होता है। तो स्वार्थ के बंधन में हमें नहीं बंधना है, यह भी हमें अटेंशन रखना है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी हमें बनना है। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। अर्थात बाबा मैं ऐसा बनूंगा, वैसा बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं, उसको लिख के नहीं रखना है, उसको फाइल बना के नहीं रखना है। बाबा कहते हैं जो भी बाबा से वायदा किया है उसे फाइनली उसका स्वरूप बनकर दिखाओ, अपनी खुशबू फैलाओ। आज बाबा ने इसीलिए फूल हाथ में लेके बाबा बैठे हैं कि तुम्हें अपने गुणों को इतना रॉयल, इतना अच्छा बना लेना है जिसकी खुशबू कहाँ से कहाँ तक फैले और सबको हमारे बाबा का परिचय मिले और अच्छा परिचय मिले, दुर्गंध नहीं मिले, सुगंध मिले सबको। ऐसा हमें बनना है। इसके लिए किसी को हमसे कोई भी दुर्गंध नहीं मिले, इसके लिए हमें अपनी कमी कमजोरियों को देख के दूर करना है। बाबा के की निंदा नहीं करानी है। आज का अव्यक्ति सारे हैं 18 तारीख का लास्ट आते भी फर्स्ट जाने का सहज साधन है, सदा कर्मयोगी बनकर रहना। अर्थात हम भले कितने भी पीछे आए, लेकिन अगर हम सदा कर्मयोगी बनकर रहेंगे तो लास्ट में भी आकर हम फास्ट जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कर्म भी करो और याद में भी रहो। कर्म में इतना बिजी ना हो जाओ जो अपने ओरिजिनल स्वरूप भी विस्मृति में आ जाए। अर्थात किसी काम में हमें इतना बिजी नहीं हो जाना है, जो कि बाबा ने बताया है कि हमें अपने देही अभिमानी स्वरूप की विस्मृति हो जाए। तो मैं कौन हूँ, मुझे कौन मिला है, मैं क्या बनने वाली हूँ, यह ध्यान में रखकर हमें कर्म करते रहना है। आगे बाबा कहते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर शरीर का आधार लो। कर्मेंद्रियों से कर्म कराया, कर्म पूरा हुआ और न्यारे हो गए। अपनी आत्मिक स्थिति में अपने को देही अभिमानी स्थिति में स्थित रखकर हमें शरीर द्वारा, अपने हाथ पैरों द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा हमें कर्म कराना है। जैसे ही हमारा काम खत्म हुआ कि बस हम न्यारे हो गए और बाबा की याद में चले गए। यही कर्मयोगी स्टेज सहज कर्मातीत बना देगी। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे बन जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।